सरकार के मुखिया नीतीश कुमार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर रहे हैं। बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं ताकि जो है उस भवनों में डॉक्टर सुनिश्चित तौर पे बैठें और लोगों को इलाज मुहैया कराया जाए। हम पहुंचे हैं मोकामा के रेफरल अस्पताल में और आए दिनों जो है कशिश न्यूज़ पर हमने खबरें चलाई हैं कि यहाँ सुबह 2 घंटे 1 से 2 घंटे बिना डॉक्टर के अस्पताल रहता है और सच्चाई है कि डॉक्टर के बिना ही अस्पताल चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर खोल दिया गया, यहाँ पर तमाम तरह के लाव लश्कर लगाए गए कि यहाँ पर जो है ट्रॉमा सेंटर में कोई भी मरीज जो है एक्सीडेंटल केस में आएगा तो उसका इलाज होगा, लेकिन इलाज तो दूर की बात है, यहाँ आए दिनों 2-2 घंटे बिना डॉक्टर के अस्पताल रहता है। इन्हीं सब बातों को हम जानने आए हैं मोकामा के अस्पताल। आपको बताते चलें कि मोकामा विधानसभा का एकमात्र अस्पताल है रेफरल अस्पताल, जहाँ मोकामा विधानसभा की लाखों जनता जो है इस पर आश्रित है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा का स्थिति है जो लचर है। थोड़ी देर बाद हम सारे व्यवस्थाओं का पोल खोलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपको दिखाने कहेंगे कि कितनी सुसज्जित तरीके का ये कैंपस है और पीछे ट्रॉमा सेंटर आपको दिखाने कहेंगे कि ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। लेकिन आम लोगों में ये चर्चा चल चुकी है कि ये ट्रॉमा सेंटर नहीं, ये एक ड्रामा सेंटर है। कारण है यहाँ के प्रभारी 7 किलोमीटर के दायरे में प्रभारी को आवास लेकर रहना चाहिए, लेकिन प्रभारी हाउस रेंट लेते हैं लेकिन पटना से आना जाना करते हैं, जबकि मोकामा के रेफरल अस्पताल के कैंपस में ही 4-4 आवासीय क्वार्टर है डॉक्टर को रहने के लिए। उनको माल गोदाम के तरह और कार्यालय के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे डॉक्टर जो हैं हाउस रेंट यानी आवास भत्ता लेकर पटना से आने जाने का कार्य करते हैं। साथ ही जो है मोकामा स्टेशन से आने के लिए जहां पर एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिलता है, मरीजों को नहीं मिलता है, वहां पर यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी जो है एम्बुलेंस को टेम्पो की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम वो भी दिखाएंगे। हम लोगों से बोलेंगे अपने सहयोगी से क्या स्थिति, क्या उम्मीद करते हैं मोकामा में स्वास्थ्य सुविधा क्या होना चाहिए। मोकामा के स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक अनंत बाबू ट्रॉमा सेंटर दिए, लेकिन ट्रॉमा सेंटर मरहम पट्टी केंद्र बन के रह गया है। इसमें तो और कुछ होता नहीं है, कोई सुविधा नहीं है ट्रॉमा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर का तो नियम है कि जो है कोई भी एक्सीडेंटल केस हो उसमें तमाम तरह की सुविधा। आज आपके माध्यम से और माननीय से हम कहना चाह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर जो है मरहम पट्टी केंद्र हो गया है और यही बात हम अपने लोकप्रिय विधायक अनंत बाबू को जाकर कहेंगे कि सिर्फ गार्ड बैठल रहता है और गार्ड के लिए अगर आपने ट्रॉमा सेंटर दिया है तो उसको खत्म कर दीजिए। यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, एगो कोनाटियों का ऑपरेशन नहीं उसमें हो रहा है। तो ये बात तो हम कहेंगे अपने जनप्रतिनिधि अनंत बाबू से जाके। सरकार जो है एम्बुलेंस की सुविधा दी है, एम्बुलेंस तो एको को नहीं दिख रहा है। आप हॉस्पिटल में देख लीजिए, एक भी एम्बुलेंस नहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ एम्बुलेंस है भी या नहीं, ये तो पब्लिक नहीं जानती। लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस से डॉक्टर और कर्मचारी जो है स्टेशन से टेम्पो की तरफ उसको इस्तेमाल करते हैं। वो तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक भी हमको नहीं दिख रहा है। ये आपको जो कहते हैं एम्बुलेंस दिखा लीजिए, कहीं तो एम्बुलेंस दिख रहा है। रेफरल अस्पताल के कैंपस में डॉक्टर का आवासीय क्वार्टर बनाया जाता है। कारण है कि इस लोगों को जो है 24 घंटा डॉक्टर इस कैंपस में रहें और लोग जो है स्वास्थ्य सुविधा का फ़ायदा उठा सके। इतने बड़े कैंपस हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर का आवासीय क्वार्टर है। इस तरह के 4 क्वार्टर होंगे, उधर भी क्वार्टर है और सारे क्वार्टरों को कहीं पर जो है स्टोर रूम बना दिया गया है, कहीं पर जो है उसको ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और सारे डॉक्टर जो हैं यहाँ पर पटना से आकर सेवा दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर बेजा इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस को टेम्पो के तरह जो है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर और कर्मचारियों को धोने के लिए टेम्पो के तरह एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया जाता है। एकमात्र एम्बुलेंस इस अस्पताल का है जो चालू अवस्था में है, उसको भी जो है मरीजों के लिए नहीं, डॉक्टर और कर्मचारियों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पेशेंट है क्या सर? 102 एम्बुलेंस सिर्फ मरीजों को ले जाने के लिए है। यहाँ मोकामा हॉस्पिटल का ये एम्बुलेंस है और आप जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सर आप कौन हैं? 1 मिनट इधर चेहरा दिखाएंगे। हाँ सर, आप ही को कह रहे हैं। आप मरीज हैं क्या? तो फिर 1 मिनट सर, 102 एम्बुलेंस आपके कथनानुसार सिर्फ मरीज ढोने के लिए होता है, तो अभी आप स्टेशन से सारे स्टाफ को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, कितना सही है सर? अब स्टाफ मान लीजिएगा कि
मतलब एम्बुलेंस इधर आई हुई, अच्छा अच्छा इस कारण से ले जा रहा है। अच्छा सर, अगर अभी कोई मरीज सीरियस हो जाए और एम्बुलेंस के बिना उसकी मौत हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा सर? एम्बुलेंस उसको दिया जाएगा। मोकामा के रेफरल अस्पताल के तमाम सुविधाओं को हम देखेंगे और लोगों से हम बात करेंगे कि इस अस्पताल में कुल मिलाकर अभी तक जो होना चाहिए उसमें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या होना चाहिए। सर, मोकामा का जो स्वास्थ्य सुविधा है इस अस्पताल पर डिपेंडेड है, क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? सुविधा में देखते हैं कि पहले आते थे, बन जाता था, पूजा तुरंत चले जाते थे, और यहाँ कहते हैं 2 बजे पहले हम उठ जाएंगे, 1 मिनट लेट नहीं रहे उठता। तो दिक्कत ये होना चाहिए कि पूजा तुरंत बन जाना चाहिए, एक ही जगह सब हो। अब वहाँ 3 नंबर से फिर 2 नंबर से फिर जाइए वहाँ, फिर वहाँ जाइए। मोकामा में मोकामा के बड़े बड़े नेता हैं, ट्रामा सेंटर का नाम सुने होंगे। ट्रामा सेंटर में तमाम तरह की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ट्रामा सेंटर लोग कहते हैं कि ड्रामा सेंटर बन के रहते हैं। हाँ, कभी कुछ पेशेंट वहाँ दवा मिलबे नहीं करता है, कुछ मिलबे यहाँ नहीं, इमरजेंसियों में नहीं देते हैं। हम लोग 3-4 दिन से दवा जब नहीं मिली तब हम कहे कि कोई गोली दीजिए और 20 गोली वहाँ ले, लेकिन को दीजिए कम से कम। तो काफ़ी नाराजगी है लोगों में। लोगों का कहना है कि जो होना चाहिए, ट्रामा सेंटर बना था, लोगों को उम्मीदें थी कि ट्रामा सेंटर बनेगा तो कुछ लोगों को कुछ महिलाएं भी, हमारे देश की आधी आबादी कही जाती है, ये भी लाइन में लगी हुई, इनसे भी जानेंगे। माता जी, क्या इलाज हो पाता है सही से? कुछ नहीं होता। सही से क्या होगा सर, 2 घंटा से आके 10 बजे से आके तो यहाँ बैठे हुए हैं और 2 बज गया है। क्या दिक्कत था आपको? हमको दिखाना था पति को। एक ही डॉक्टर थे यहाँ पे? अब कितने बजे डॉक्टर आए थे? डॉक्टर आए थे लेकिन बोले कि चला गया ऑपरेशन करने के लिए, तो फिर बैठे हुए थे। तो कितना देर इंतजार करना पड़ा? हम तो 1 घंटा 1.5 घंटा से बैठे हुए थे डॉक्टर साहब के चलते। कोशिश न्यूज पर हमने कई बार ये खबरें चलाई हैं कि सुबह 8 से 10 के बीच में घंटों बिना डॉक्टर के अस्पताल रहता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कानों पर जू नहीं रेखता है। व्यवस्था कमोबेश अभी तक वही। हम और लोगों से बात करेंगे। क्या स्थिति है अस्पताल की सर? स्थिति डमाडोले रहता है यहाँ भी ना, यहाँ तो कोई काम ही नहीं ढंग से होता है। तो मतलब ये पूरे इलाके में एकमात्र अस्पताल है, लोगों को सुविधा मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है सही से। कुछ और लोग हैं, कुछ औरतें हैं, क्या दिक्कत होती है माता जी? हमारे पूरे शरीर में दर्द करता है। मैं 9 बजे से खड़ा कभी उधर दौड़ाते, कभी इधर दौड़ाते, कभी उधर दौड़ाते। क्या फायदा? इससे अच्छा तो गरीब आदमी मर ही जाना चाहिए। सरकार काय के लिए बैठे हुए? गरीब लोग के सुविधा देने के लिए। तो क्या सुविधा? कुछ सुविधा नहीं मिल रहा हम लोग के। क्या घंटा इंतजार करना? हम तो 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। क्या बजे डॉक्टर आए? डॉक्टर के पता नहीं, कहता अभी गया ऑपरेशन करने, थोड़ी देर बैठा, आधा घंटा बैठा। जब तक जब मरीज रहेगा तो मर जाएगा। जिसको इलाज चल रहा है उसी का इलाज चलेगा सिर्फ। कितना देर हम लोग इलाज करके बैठे? हम लोग बीमारी आदमी, कुछ हो जाएगा कौन बच्चा देखेगा? कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी लोगों की यही शिकायतें हैं कि यहाँ पर घंटों डॉक्टर नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि ऑपरेशन करने गए, जबकि आज ऑपरेशन का कोई कैंप नहीं था। हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एम्बुलेंस से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और डॉक्टर 11:15 बजे धनबाद इंटरसिटी से यहाँ पहुँचे और यहाँ पर उस दौरान जो है 2 घंटे तक लोगों को ये समझाया गया कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने गए हैं। ये स्थिति है। अगर कोई डॉक्टर तो था ही नहीं, डॉक्टर नहीं रहने का कारण है कि सारे डॉक्टर जो हैं यहाँ पर पटना से मोकामा करते हैं और एम्बुलेंस को टेम्पो बनाकर उपयोग करके अस्पताल पहुंचते हैं। उस दौरान लोगों को समझाया जाता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने गए हैं, जबकि आज ना तो किसी ऑपरेशन का व्यवस्था है ना कोई बात है। आज हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे कि किस तरीके से डॉक्टर साहब 12 बजे मोकामा स्टेशन उतरे और 12 बजे तक अस्पताल खाली रहा। हम और लोगों से बात करेंगे। कितना मोकामा के अस्पताल से कितना खुश हैं आप? कोई खुश नहीं है। क्या दिक्कत होता है? यहाँ के जनता एक भी खुश नहीं है। टाइम से डॉक्टर को नहीं पहुँचना, टाइम से पहले चला जाना, पर्ची कटने के लिए 1 घंटे लाइन में, दवाई के लिए 2 घंटे लाइन में, एक्सरा करवाने जाओ, बैठो अभी वेट करो, टाइम आएगा। जब डॉक्टर ही टाइम से नहीं पहुँचेगा तो हम मरीज का क्या इलाज होगा? सही टाइम पे नहीं होगा।
तो सारे लोग मोकामा के जो भी लोग हैं, चुनाव आने वाला है, बड़े बड़े नेता आएंगे, भोज भात का आयोजन किया जाएगा, लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जाएगा कि मोकामा में एक ट्रामा सेंटर बना है। लोग कहते हैं कि ट्रामा सेंटर नहीं है, ड्रामा सेंटर है। यहाँ इसी ट्रामा सेंटर की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। लोग यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा से काफ़ी नाराज हैं। अब सरकार को चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि मोकामा के ड्रामा सेंटर को ट्रामा सेंटर बनाएं, यहाँ के जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। साथ ही मोकामा के जो 5 रेफरल अस्पताल के अंदर जो 5 क्वार्टर है, जिसको गोदाम के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें डॉक्टर के रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि जो है डॉक्टर्स अस्पताल में अगर क्वार्टर में रहेंगे तो वो अस्पताल खाली नहीं रहेगा और लोगों को सुविधा मिल पाएगा।